Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's videos, we are going to solve an interesting problem step by step and understand the logic behind it. Okay, तो आज की प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। मिनिमम कॉस्ट पाथ विथ एज रिवर्सल्स। तो हमें क्या दिया है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया है जिसमें हमारे पास n नोड्स हैं जो हमारी लेबल हैं 0 से n-1। ओके, और हमारी एजेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा ये एक नोड से नेबर नोड्स तक और उसके बाद उनका जो वेट है वो ये दिया हमारा एज दे रखा है। ओके, और ये हमें बोला है कि ईच नोड हैज़ अ स्विच जो एटमोस्ट एक बार यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये स्विच यूज़ किस लिए करेंगे, अगर वो यूज़ नहीं हुआ एक बार तो आप उस एज को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, अगर जैसे कि हमारा v ऑफ आई से u ऑफ आई है तो आप उसको रिवर्स करके u ऑफ आई v ऑफ आई कर सकते हैं। ओके, और अगर आप ये रिवर्स करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो उस एच की कॉस्ट थी उससे डबल हो जाएगी जो पहले थी। मान लो कि एक नोड थी 0 से 1, ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ था कि 0 से 1 जा रहा है। ओके, अगर आप फिर रिवर्स करते हैं इसको 1 से 0 करते हैं तो आपका वेट अगर W होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालना है 0 to n-1 तक जाने का। ओके, चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये हमें एजेस दे रखी हैं और ये हमें ग्राफ दिया है, तो हमें ये करना है कि 0 से 3 जाने का हमारा मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। तो आप ये देखो, यहाँ से जाओगे 0 से 1 3 और फिर यहाँ पे 3 जाने का नहीं है, तो आप अगर रिवर्स करोगे तो इसको मानोगे आपने रिवर्स कर दिया। जैसे ये 3 से 1 है, 1 से 3 कर दिया तो कॉस्ट कितनी पड़ी 4। और आप इधर से अब ट्राई करो 0 से 2 2 और फिर 2 से 3 4, तो ये हमारा 6 पड़ रहा है। और आप इसको रिवर्स करके जाओगे तो हमारा कितना पड़ेगा, मैंने जैसे बोला था कि आप अगर इसको रिवर्स करोगे आपका वेट 2 हो जाएगा, तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 और 2 5। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको कॉपी में बताता हूँ कैसे करते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हमें दिया हो कि हमें निकालना है कि मिनिमम कॉस्ट, अगर ये पैटर्न हो मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम 1 नोड टू डेस्टिनेशन नोड, तो हमेशा क्या लगेगा, हमेशा डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम लगेगा। ओके, ग्राफ में अगर कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें हमेशा डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम लगता है। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा इसमें डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम लगेगा। ओके, अब मैं बताता हूँ डिजकस्ट्रा कैसे होता है। ओके, डिजकस्ट्रा में क्या होगा, सपोज़ कि आपको एक ग्राफ दिया हो, ये 0 एक नोड ये है, ये नोड ऐसे मान लिया, कोई भी हमें ग्राफ दे रखा हो। ओके, ये तो अनडायरेक्टेड है, सपोज़ आप डायरेक्टेड दिया होगा तो मैं अनडायरेक्टेड से बता दे रहा हूँ ताकि आपको इजी पड़ेगा। सपोज करो 2 है। ओके, मान लीजिए हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ओके, इसको हम 2 से कर दे रहे हैं, डेस्टिनेशन है। तो हमें डिस्कस्ट्रा में हमें क्या करना रहता है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना रहता है इस सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड से तक का। ओके, और हम डिस्कस्ट्रा में हम क्या यूज़ करेंगे, या तो हम क्यू यूज़ करेंगे या हम प्रायोरिटी क्यू। ओके, तो कैसे यूज़ करेंगे, और एक हम ले लेंगे, एक एरे होगी हमारी डिस्टेंस एरे, वो हर नोड का डिस्टेंस बताएगी सोर्स नोड से। ओके, तो हमारे पास कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइज़ का हम एक एरे ले लेंगे डिस्टेंस के लिए। ओके, 1 2 3 4। ओके, ये हमने ले ली। तो जो हमारी ये सारी नोड्स हैं इसका डिस्टेंस इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरो नोड है हमारी जो सोर्स नोड, उसका 0 रखेंगे, बाकी सबका इन्फिनिटी कर देंगे। ओके, तो अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। मैं आपको ये प्रायोरिटी क्यू से बता रहा हूँ। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हम ये जो सारी हम नोट्स ले रहे हैं, हम इनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस क्यू में डालेंगे, प्रायोरिटी क्यू में। ओके, तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे 0 से, हमेशा सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे।
तो हमने ये ले लिया, ये मैंने बोला कि ये ज़ीरो ज़ीरो पे ही रहेगा, ज़ीरो वाली नोड, इसका डिस्टेंस ज़ीरो पे ही है। आप मान लो कोई रेफरेंस पॉइंट है, आप उस पर खड़े हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो ये हमने ले लिया, तो ये हमारी नोड है, यहाँ पे डाल देता हूँ नोड, और ये उसका डिस्टेंस सोर्स से। ओके, ये प्रायोरिटी क्यू है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम इसका इससे डिस्टेंस, इससे 1 का और फिर इसका 2 से, तो कितना आया 0 + 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4, 0 + 4 ये भी 4। तो अब हम इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। ओके, ये हटा दिया, क्योंकि क्यू में यही होता है कि आप उसके नेबर वाले पहले ले लो, एडजेंसी लिस्ट में यही करते हैं ना कि हम उसके एडजेसेंट वाले ले लेते हैं। तो हमने इसके एडजेसेंट वाले ये दो ले लिए, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, इसका डिस्टेंस 0 पे था, 0 + 4 ये हमारा 4 आ गया, इसका 0 + 4 4 आ गया। तो इन दोनों को ऐड कर दो आप। सबसे पहले नोट करेंगे 2, 4, दूसरा क्या है हमारा 1, 4। ओके, ये दोनों ऐड कर दी, अब इसको रिमूव कर देंगे। अब हम जाएंगे इस पे 2, 4 पे। ओके, चेक करते रहेंगे कहीं हम सोर्स नोड पे तो नहीं पहुँचे हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 2 से। अब हम इस पे थे, अब हमारा ये है, अब इस पे देखेंगे, ये हमारा 2 है, 2, 4। तो अब हम देखते हैं 2 से कहाँ जा सकते हैं। ये तो हमारा विजिटेड है पहले से, इस पे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे इस पे और इस पे और इस पे। ओके, अब 2 से 3 जाने का डिस्टेंस क्या होगा, ये यहाँ पे हम ऑलरेडी 4 पे थे, अब इसमें 4 + 3 करोगे तो इस 3 पे जाने का 7। ओके, और फिर यहाँ इसका 7 आया, अब इसमें 4 + 6 यहाँ जाने का कितना हुआ 10, तो हमें 5 का 1 मिल गया 10। अगर मिनिमम आएगा तो हम इसको उससे कम कर देंगे, वो वाला ले लेंगे। अब 2 से 4 जाने का कितना आएगा 4 + 1 ये 5। ओके, तो अब जो हमारा जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो ऊपर रहेगा, प्रायोरिटी क्यू में ये होता है। ओके, तो इसका हमारा डिस्टेंस 5 आया है, इसका 7 आया है, इसका 10 आया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोड लिखेंगे और जिसका डिस्टेंस कम है वो लिखेंगे, इसका डिस्टेंस कम है तो हम 4th वाली नोड लिखेंगे और 5। ओके, और फिर दूसरा कौन सी, और ये वाली तो हट जाएगी, दूसरी कौन सी आई हमारी, ये आ गई, दूसरा इसका डिस्टेंस कम है तो ये हमारा आ गया नोड 3 डिस्टेंस 7। तीसरा हमारा क्या है नोड 5 डिस्टेंस 10। ओके, अब हमने ये तो कर लिया था, ये हमारा अलग है ये। अब हमारा 1, 4। अब नोड 1 से देखते हैं, नोड 1 से दूसरा क्या है, नोड 1 से हम 2 पे जा सकते हैं सिर्फ, ये तो विजिटेड है तो इसका कितना हो गया 6, नोड 2 से हम 6 जा सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब हमारा देखते हैं, अब डिस्टेंस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हमारा ये है प्रायोरिटी क्यू में जिसका मिनिमम डिस्टेंस है, तो अब हम इस पे देखेंगे 4th नोड से अब कहाँ जा सकते हैं, ये विजिटेड है हम आगे ही जा सकते हैं, तो 5 जाने का डिस्टेंस क्या हुआ, एक मिनट, ये चीज़ हम इनको जो है जो हमारा डिस्टेंस दिया है इनको भी हम अपडेट करते रहेंगे। ओके, मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये नहीं किया, ये जो 4 है यहाँ पे 4 और जो 2 है 2 पे कितना आया था 4 और 3 पे कितना आया था 7 और 4 पे कितना आया था 5, 5 पे कितना आया था 10। अब हम 4 से देखते हैं 5 जाने का, जो हमारा ये था 5 डिस्टेंस था यहाँ पे। अब हम इस पे कर रहे थे तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ जाने का 5 पे, 5 + 3 8, 8 कम है तो हम 8 कर देंगे, तो ये हमारा 8 हो गया। ओके, अब हमने ये वाला भी कर दिया। तो अब हम देखते हैं 1, 4, नोड 1 से 4 ये भी तो हो गया था, इसको हटाओ। अब हम 3, 7, नोड 3 कौन सी है 3 ये वाली, 3 7 पर नहीं जाएंगे, जिसका डिस्टेंस कम है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा नोड 2 ये 2 है। ओके, तो हम 2 से ये 2 से हमारा
आप ये देखिए, हम ये 2 से 6 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 आ गया था ना, जब हमने यहाँ से ऐसे लिया 0 + 6 4, और यहाँ पे हम 4 + 2 6, ये ग्रेटर है इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ये वाला नहीं होगा। ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा, जो डिस्टेंस मिनिमम होगा उसी को लेंगे। ओके, ये ऐड नहीं करेंगे हम। अब चलिए, अब हमारा कौन सा बच्चा, ये 3 से 7, नोड 3, और इसका डिस्टेंस 7 है, तो 7 3 से, बाकी ये तो हो चुका विजिटेड। अब हम 5 पे जा सकते हैं, तो ये है 7 + 2 मतलब 9 विच इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये भी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा आ रहा है उससे, तो ये भी चला गया। अब हम 5 से 10, ये भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो मिनिमम मिल गया डिस्टेंस जो 5 पे जाने का, वो हमारा 8 है। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर रिटर्न कर देते हैं यही डिस्टेंस ऑफ n-1 विच इज़ हमारा 8, यही हमारा आंसर होगा। ओके, ऐसे ही हम डिस्कास्टा सॉल्व करते हैं। आज जो प्रॉब्लम है उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप अब कैलकुलेट करके देख लो हमारे पास क्या ग्राफ दे रखा था। ये हमारा 0 1 2 3 5 और ये हमारा 4। ओके, ये हमारे पास ग्राफ दे रखा था और इसकी नोट्स क्या थी, ये 4 4 2 3 6 1 3 2। ओके, अब आप इसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लो, कैसे भी आपका 8 आएगा। देखते हैं, पहले हम ये रूट लेते हैं, तो इसका तो 0 ही होता है। 0 + 4 7, 7 + 2 9, ये हमें 9 दे रहा है। आप इस इधर से जाओ, आप 4 + 2 6, ये 7 और ये 10 दे रहा है 5 तक जाने का। अब आप इससे लो 4 + 1 5 + 3 8, तो हमारा ये वाला जो पाथ है यही हमें मिनिमम देगा, ये। ओके, ये जो हमारा पाथ आ रहा है, ये आप ये भी करके देख लो। 4 + 6, ये हमारा 10 दे रहा है। ओके, इसी तरह हम डिस्कास्टा को सॉल्व करते हैं। चलिए आज वाली प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन दिया था। चलिए, तो आज वाले में हमें क्या दिया था कि हमें एग्जाम्पल वाला देखते हैं पहले। n = 4 दिया था और हमारे एजेस जो थी वो थी हमारी 0 1 3 और 3 1 1 एंड 2 3 4 0 2 2। तो ये हमें क्या दिया है कि ये 0 से 1 नोड, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये नोड है। तो ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग नोड हमारा ये है और एंडिंग हमारा 3 है। ओके, तो इसमें हमें क्या दिया है कि 0 से 1 का वेट 3 है और 3 से 1 का वेट 1 है और 2 से 3, ये 2 से 3 4 है और 0 से 2 2 है। ओके, तो इसमें हमें क्या बोला है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस कॉस्ट से जाना है सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड। ओके, और इसमें क्या बोला है कि आप क्या कहते हैं, आप जो हमारी जो एरो दिए हैं उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, एजेस को रिवर्स भी कर सकते हैं, बट आप जब रिवर्स करेंगे तो उसका जो एज वेट होगा वो डबल हो जाएगा। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, पहले बिना रिवर्स किए देखते हैं कितना आता है डिस्टेंस। अब 0 से 1 गए और फिर 1 से 3 नहीं जा सकते। ओके, तो आप उधर नहीं जाएंगे। फिर 1 से 2 गए तो हमारा कॉस्ट क्या आ जाएगा, 1 से 2 2, फिर 2 से 3 गए 4, ये हमारा कॉस्ट 6 आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि रिवर्स करके आप इनमें रिवर्स करोगे कुछ भी तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो आप पहले इसमें चलो, 0 से 1 गए, हमारा कॉस्ट क्या आ जाएगा, 0 से 1 गए 3, और फिर 1 से 3 नहीं जा सकते तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने 2 × 1 किया तो हमारा ये कितना आ गया, 5। ओके, तो हमारी इसमें कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगी, 5।
ओके, ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? ओके, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? इसका मेन अप्रोच क्या होगा कि हमें ये सारी नोट्स है ना, इसका रिवर्स भी हमें ऐड कर देना है। ओके, हमें रिवर्स एजेस भी ऐड कर देनी है, और उनका वेट क्या है, हमें 2 टाइम्स करके ऐड करना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे हमारे पास ये फंक्शन हमारा दे रखा है, पब्लिक आइडेंटिटी मेन कॉस्ट एन आइडेंटिटी एजेस। अब ये जो हमारा एजेस दे रखा है, ये सिर्फ उनके रिवर्स के लिए नहीं है। ओके, तो हम इसमें ऐड कर देंगे उनके रिवर्स के लिए भी। तो उनके रिवर्स के लिए हमें क्या करना है, एक न्यू एजेस नाम का मैट्रिक्स बनाने पड़ेगा। ओके, तो हमने ये न्यू एजेस नाम को बना दिया। इसका साइज़ क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर आप ये जैसे आपने इसका ये नोट एरो इधर बनाया, तो इसका वेट 3 है। आप जब इसका 1 से 0 बनाएंगे, इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप सबके लिए यही बनाओगे, तो ये हमारे एजेस बढ़ जाएंगी ना। इसका इधर होगा, ओके सॉरी। तो एजेस बढ़ जाएंगी तो इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 एस्ट्रिक एजेस डॉट लेंथ हो जाएगा। ओके, बाकी वो जो कॉलम है हमारा, वो तो हमारा 3 रहेंगे। ओके, अब हम आते हैं, एक हम काउंट ले लेंगे c=0, ताकि हम जब लूप चलाएंगे तो हमारे जो ये एजेस हैं, ये माना कि हमारे कितने दिए हैं, 0 1 2 3 4 दिए हैं। और टोटल हम नई वाले बनाएंगे, उसमें कितनी हो जाएंगी एजेस, 8 हो जाएंगी। ओके, तो अगर फिर हम जो इसकी 4 कंप्लीट करने के बाद हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। इसीलिए c=0 किया है। जब 4 काउंट हो जाएंगे फिर एक और लूप चलेगा, वो 5 के लिए। ओके, तो हमारा लूप चलेगा i=0, 0 से एजेस डॉट लेंथ तक। ये हमारा एजेस जो है वो डिफरेंट है, और ये न्यू एजेस डिफरेंट है। ये हमारा सिर्फ 4 एज के लिए ही है, ये वाला हमारा जो है 8 एज के लिए, डबल उसके लिए। ओके, जो हम रिवर्सल के लिए कर रहे थे वो है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो अब हम न्यू एजेस में वैल्यूज़ डालेंगे इस पुरानी वाली एजेस से। तो ये हमारा आई ऑफ, ये हमारा रो 0, और उसकी 0 वाले कॉलम में क्या वैल्यू आएगी, ये। ओके, जैसे ये हमारा ये है, ये हमारा 0th रो है, उसके 0 वाले कॉलम में ये इस नोट से और फिर उसका ये कॉस्ट। तो इसमें हमारा कॉस्ट जो है वही रहेगा। डबल हमारा कब होगा कॉस्ट, जब हम रिवर्स के लिए करेंगे। ओके, वो बाद में ऐड करेंगे, उसके लिए अलग लूप लगेगा। ओके, तो इसके लिए हमने पहले नॉर्मल जो नोट्स हैं वो ऐड कर दी। जब हम रिवर्सल के लिए ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे वेट में। चलिए अब देखिए, ये हम यहाँ पे ये हम वेट ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे C++ कर दे रहे हैं, ताकि जब हम जो हमारा रिवर्सल था नोट्स इनके लिए जब करेंगे, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा 4 तो हो गया, जब 5 से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए C++ कर रहे हैं, तो हम रो 5 के लिए करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आके न्यू एजेस के रो 5 में। ओके, इसीलिए हमें C की ज़रूरत थी रो 5 के लिए। और फिर रो 5 के ये जो हमारा 0 था, उसमें एज ऑफ आई ये हम अलग चेंज कर देंगे। जो हमारे यहाँ पे आई ऑफ 0 था, तो यहाँ पे आई ऑफ 1 कर देंगे, ताकि रिवर्स हो जाए। अगर एरो ऐसे तो ऐसे हो जाए। ओके, ये कर दिया। और हमारा वेट क्या था, 2 टाइम्स करना है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम कर दिया वेट। ओके, और C++ कर दे रहे हैं हर बार रो। ओके, इसीलिए ये वाला लूप चला है। इतना समझ में आया? ओके, अब हमें एजेस तो मिल गई हैं, अब हमें क्या करना है, एडजेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है। ओके, ये आपको आती होगी, अगर आपने ग्राफ के क्वेश्चन किए तो भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एरे लिस्ट एरे ऑफ पेयर।
अब हम पेयर किस लिए ले रहे हैं इसमें, पेयर हमें इसलिए ले रहे हैं कि जब हमें दो डिफरेंट चीज़ लेनी रहती है, जैसे नोड और हम वो ले रहे थे क्या, नोड और डिस्टेंस, तो हम दोनों को साथ में ले रहे थे ना प्रायोरिटी क्यू में। एक साइड हम जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम जैसे नोड 0 ले रहे थे और डिस्टेंस 0 ले रहे थे, इनको साथ में लेने के लिए हम पेयर का यूज़ करते हैं। ओके, इसको अभी डिफाइन भी करेंगे आप, अभी इसको ये हो जाए, इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको पेयर कैसे करेंगे। ये हमने एडजेंसी लिस्ट डिफाइन कर दी। अब एडजेंसी लिस्ट में हम वैल्यूज़ डालेंगे। ओके, फॉर INTI इक्वल्स टू 0, I is less than 2 asterisk n I प्लस प्लस। चलिए देखिए, ये हमारा n तक रहेगा। ओके, n तक क्यों, क्योंकि हमारे पास कितनी नोट्स हैं, n नोट्स हैं। ओके, तो n नोट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये देखिए हमारे पास n नोट्स है ना, तो हम क्या करेंगे, n नोट्स के लिए बनाएंगे एडजेंसी मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास कितना नोट्स थी, हमारे पास नोट्स थी 0 1 2 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए सबसे पहले एडजेंसी लिस्ट कैसे बनेगी, जो हमारी एरे लिस्ट है उसके अंदर एक और एरे लिस्ट आएगी। ओके, उसके अंदर हमारा पेयर होगा। ओके, तो हमारा, आप पहले ये देखो एडजेंसी लिस्ट कैसे बनती है। ये हमारा एक एरे लिस्ट है, उसके अंदर दूसरा एरे लिस्ट आएगा, और उसमें कितने आएंगे, सबके लिए आएगा, जो चारों हैं उनके लिए। तो ये पहले 4 बन जाएंगी। ओके, और फिर इसके अंदर हमारे जो उसके एडजेंसी होंगी, उसके नेबर होंगी, वो आएंगी। जैसे हमारा ये था ना, हमारा 0 1 2 3, अब ये यहाँ से यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ, ये तो अब ऐसे ही इसकी इंडेक्सिंग जैसे होती है ऐसे होती है ना, 0 2 3, ये इंडेक्सिंग होती है। अब इसके नेबर जो आएंगे वो इसके अंदर आएंगे, इस वाले के अंदर, इसीलिए हम पहले खाली ये इनिशलाइज कर देते हैं। ओके, फॉर लूप के थ्रू, फिर इसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं। इनके अंदर ये 0 है, उसके अंदर क्या आएगी, ये वाली 0 का 1 से है नेबर, तो इसमें 1 आ गया। फिर 0 का 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर 1 का देखेंगे, 1 का नेबर कौन है, इससे कोई नहीं है क्योंकि दोनों एरो इस पे आ रही हैं, इससे 1 से कोई नहीं जा रही है, तो ये खाली रहेगा। फिर 2 से देखेंगे, 2 से 3 जा रहा है, फिर 3 से देखेंगे 1 जा रहा है, तो ये ऐसे फिल होंगी। ओके, ये आएगा क्या होता है एडजेंसी लिस्ट। अब चलिए ये जो मैं बोल रहा था वही क्रिएट कर देते हैं। तो एडजेंसी डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट। ओके, ये हमने कर दिया। अब इनके अंदर वैल्यूज़ भी डालनी है हमें, तो उसके लिए एक फॉर लूप आएगा, तो वो ये हमारा चलेगा i इक्वल्स टू 0 से, जो हमारी न्यू एजेस थी वही वाले, उसी में हमें पता है कि कौन सा हमारा एडजेसेंट है, क्योंकि उसने ऐसे दिया था ना कि जैसे ये हमारा है 0 1 और उसका वेट 3, 0 से 1 जा रही है, उसका वेट 3 है, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि हमारे जो एडजेंसी बनाए थे हम 0 इंडेक्स पे, उस पर कौन सी वैल्यू डालेंगे 1। तो इसको न्यू एजेस को अब हम ट्रैवर्स करेंगे, न्यू एजेस डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ओके, तो ये हमारा कैसे होगा, एडजेंसी डॉट गेट न्यू एजेस ऑफ i ऑफ 0, क्योंकि 0 पे ही हमारी नोड थी और i ऑफ 1 पे हमारा उसका नेक्स्ट नेबर था। ओके, तो इसमें हमने ऐड कर दिया, ऐड न्यू पेयर। ओके, तो हम इसमें पेयर क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि उसमें नोड भी ऐड करें और उसका डिस्टेंस ऐड कर सकें। ओके, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ऐड करेंगे तभी हमारा प्रायोरिटी क्यू में वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी क्यू में रखेगा। जिसका डिस्टेंस कम होगा उसको ऊपर रखेगा, और जो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसको पहले लेगा और उससे डेस्टिनेशन तक जाएगा। ओके, ये हमारा i ऑफ 2 पे ही तो हमारा वो वेट ले रहे थे हम। ओके, ये हमने कर दिया।
अब हम दूसरा हम i इक्वल्स टू सी से स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा 0 से वहाँ तक चला। अब हम कहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे? जो बची हुई नोट्स थी जिनका डिस्टेंस हम डबल कर रहे थे, ओके, ये वो वाली हैं। या तो आप इसको 2 से भी कर सकते हो। चलिए गाइस, यहाँ तक हो गया ना। ये हमने यहाँ तक ट्रैवर्स वो कर लिया एजेस में से और एडजेंसी में डाल दिया वैल्यूज़। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें जैसे मैंने बोला तो उसमें आपको डिस्टेंस एरे डिक्लेयर करनी थी, तो आप उसको डिक्लेयर कर दो। और मैंने क्या बोला था कि उसमें कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? सबसे पहले इंटीजर डॉट मैक्स आएंगी। तो आप उसमें फॉर लूप के थ्रू i इक्वल्स टू 0 से n से जो हमारा डिस्टेंस ऑफ, इसमें सबसे पहले मैक्स वैल्यू डाल दो। ओके, फिर मैंने बोला था डिस्टेंस ऑफ 0 को आप 0 कर दो पहले। ओके, फिर मैंने क्या बोला था कि आप प्रायोरिटी क्यू आप करोगे। प्रायोरिटी क्यू एक चाहिए हमें ताकि हम मिनिमम डिस्टेंस ले सकें। जो हमारी मिनिमम नोड होगी उसको हम पहले पिक करें, इसीलिए प्रायोरिटी क्यू। और पेयर इसमें पेयर इसलिए इनिशियलाइज किया, इसमें नोड और डिस्टेंस दोनों आएगा। आई मीन कॉस्ट और डिस्टेंस आप दोनों एक ही चीज़ है। किसी में डिस्टेंस बोलते हैं, किसी में कॉस्ट दे देते हैं उसी को नाम। ओके, न्यू प्रायोरिटी क्यू। और फिर अब आप पूछेंगे ये ए और बी हम क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि हम उनको जब कंपेयर करेंगे, हम किस चीज़ के बेसिस पे कंपेयर प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे कि कौन सा हमें पहले पिक करना है। तो उसमें क्या होगा, हम डिस्टेंस के बेसिस पे करेंगे। ओके, जो डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, अब हम पी क्यू डॉट ऐड, पी क्यू में हम पेयर ले रहे थे इसलिए न्यू पेयर ऐड करेंगे, जिसका हम क्या लेंगे, नोड 0 डिस्टेंस भी 0। ओके, और ये सबसे मेन चीज़ है कि आप जब भी डिस्कास्टर लगाते हैं या क्यू इम्प्लीमेंटेशन या प्रायोरिटी क्यू, तो वाइल लूप यूज़ करेंगे और उसमें ये कंडीशन ज़रूर आएगी पी क्यू डॉट इज़ एम्प्टी या क्यू डॉट इज़ एम्प्टी। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप उस पेयर को निकालो जो हमारे प्रायोरिटी क्यू में हमने जो यहाँ पे डाला था, तो उसको निकालो आप। सबसे पहले पी इक्वल्स टू पी क्यू डॉट पोल कर दिया, हमें मिल गया। फिर INT x जो हमारा डिस्टेंस था, या आप इसको डिस्टेंस मान लो, ये x जो है डिस्टेंस है, p डॉट नोड नहीं, आई मीन ये नोड है, डिस्टेंस हम अभी निकालेंगे। ये हमारा डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इक्वल्स टू p डॉट डिस्टेंस। ये जो डॉट नोड और डॉट डिस्टेंस है, ये हम पेयर में हमने उसमें इनिशलाइज किया था। ओके, मतलब डिक्लेयर किया था ये दोनों, जो यहाँ पे डिस्टेंस है। अभी मैं पेयर का बता रहा हूँ, आप इस ये हो जाए मैं उसके बाद पेयर बता रहा हूँ कैसे आपने डिक्लेयर किया होगा हमने। ओके, अब ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एडजेंसी लिस्ट थी उसकी निकालेंगे, उसकी एडजेंसी लिस्ट कौन सी होंगी जो इस नोड के एडजेसेंट होंगी, ये हमने निकाल दिया। प्रायोरिटी डॉट ऐड, फिर एडजेंसी डॉट गेट, जिसकी एडजेंसी है वो मिल जाएंगी हमें। तो INT एडजेंसी नोड ये वाली होगी, IT डॉट नोड। अब जितनी एडजेंसी नोड होगी वो मिल जाएंगी हमें, और उनका डिस्टेंस जो हमारा न्यू डिस्टेंस उनके लिए होगा, तो IT डॉट डिस्टेंस। ओके, ये हमें मिल गया। अब हम कंपेयर करेंगे, अगर हमारा डिस्टेंस कम होता है, जो हमारा ओरिजिनल x ये हमारा डिस्टेंस था प्लस ये न्यू डिस्टेंस, ओके, जो हमारे इस नोड के लिए, इस नोड पे जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला डिस्टेंस, और ये अगर कम होता है, सपोज ये डिस्टेंस जो हमारा सोर्स नोड का था और फिर यहाँ तक आने का, ओके, प्लस न्यू डिस्टेंस अगर लेस देन हुआ डिस्टेंस ऑफ नोड। ओके, तो हमारा डिस्टेंस चेंज कर देंगे इस नोड का, जो हमारे नेबर नोड थी, क्योंकि लेस आ रहा है जैसे हम उस एग्जांपल में किए थे। तो हम क्या कर देंगे, ये डिस्टेंस प्लस न्यू डिस्टेंस से चेंज कर देंगे। और प्रायोरिटी क्यू में ये एडजेंसी वाली हमारा ऐड कर देंगे, डॉट ऐड न्यू पेयर
तो ये नोड ऐड कर देंगे और न्यू हमारा जो डिस्टेंस आया है ओके, बस हो गया। अब और क्या है, अब हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा डिस्टेंस जो सबसे लास्ट में आएगा n-1 लास्ट वाली नोड का, अगर वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हुआ तब तो हम -1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। एल्स डिस्टेंस ऑफ n-1 जो हमें लास्ट में कैलकुलेट होगा। ओके, अब एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं आपसे पेयर की बात कर रहा था। पेयर क्या होता है? पेयर में हम बेसिकली डिक्लेयर करते हैं कि जब हमें दो चीज़ जैसे लेनी है, कि जैसे मैंने ही बोला था कि हम नोड ले रहे हैं और डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम पेयर को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे पेयर ले लिया, इसको हम क्लास पेयर डिक्लेयर करते हैं ऐसे, क्लास पेयर, और फिर इन्हीं को ले लेंगे जो हमें जिसके लिए चाहिए, int नोड, int डिस्टेंस। ओके, फिर इसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा जिससे हम इनिशियलाइज करेंगे पेयर, इसी को ऐसे कर देंगे int नोड, ये वैल्यू भेज देंगे int डिस्टेंस। ओके, फिर ये कर देंगे दिस डॉट नोड इक्वल्स टू नोड, दिस डॉट, जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वैसे ही एकदम, दिस डॉट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। बस हो गया ऐसे ही, जो हम इसी के बेसिस पे हम वो प्रायोरिटी क्यू में डिस्टेंस कंपेयर कर रहे थे, ए डॉट बी, जो हम ये कर रहे थे ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए डॉट डिस्टेंस माइनस बी डॉट डिस्टेंस। तो ये हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहा था, जिसका असेंडिंग ऑर्डर में, जिसका मिन रहेगा हम उसको पहले पिक करेंगे। ओके, Alright, that's it for our today's video. If you find this explanation helpful, please like and subscribe my channel. Thanks for watching my video. Thank you.